अब हमने ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स सी ये हम पाइथन में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। करंट स्टेट हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और वो मैं कह देता हूँ कि ए विल बी माई स्टार्ट नोड और माई करंट स्टेट, और इससे आगे हमने देखना है ये एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करेगा। सो लेट्स सी स्टार्ट स्टेट को मैं कह देता हूँ, और स्टार्ट विल बी ए, एंड स्टेट में स्टेट को एज अ ह्यूरिस्टिक वैल्यू ले रहा हूँ तो स्टेट विल बी 0। और एक चीज़ है, पाथ मुझे इसमें कंप्यूट करना है, तो पाथ में मैं क्या कह देता हूँ कि स्टार्ट में मेरे पास ए आया था, सो आई अपेंड माई स्टार्ट नोड को अपेंड कर दिया। सो इवेंचुअली मैं ये देख सकूँगा कि ये जो एल्गोरिदम था मेरे पास, कि जब इस सर्च स्पेस में हम ए से चले तो हम कौन सा पाथ लेते हुए तो कहाँ तक हम गए, कहाँ तक हमारा एल्गोरिदम गया, और उसके बाद स्टॉप हुआ। सो स्टार्ट नोड आ गया। अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमने क्या चीज़ देखनी है कि हमने उसके चाइल्ड्स को देखना है, और चाइल्ड्स को देख के तो हमें अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा सूटेबल चाइल्ड है, कौन सा सूटेबल चाइल्ड एज ए नेबर, कौन सा सूटेबल है जिस पे हमें मूव करना चाहिए। सो यहाँ पे हम कह देते हैं चाइल्ड को कैसे गेट करेंगे। चाइल्ड, या मैं इसे नेबर कह देता हूँ। नेबर नेबर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम कमांड यूज़ करेंगे ग्राफ। ग्राफ के अंदर से ग्राफ में से जो स्टार्ट स्टेट आई थी मैं से नोड कह देता हूँ। ये हमें बाद में भी यूज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स से नोड विल बी आर स्टार्ट स्टेट नोड, और इसमें अब हम आइटम्स का फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमें आगे आइट्रेट करने में आसानी होगी। सो लेट्स सी, अगर मैं स्टार्ट के नेबर्स को देखता हूँ तो क्या आता है। सो लेट मी प्रिंट दैट वैल्यू। सो ये मेरे पास बी और 1, बी इसका एक ही नेबर मेरे पास आया। सो अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि नेबर्स जो मेरे पास आ चुके हैं, नेबर्स को मैंने आइट्रेट करवाना। सो आई मेक आइट्रेटर जिसमें मैं कह देता हूँ जी फॉर आइटम्स इन नेबर। जस्ट क्या करें जी, उसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या आइटम्स मेरे पास आ रहे हैं। दैट्स ओनली बी एंड 1 जो कि इसकी कॉस्ट है। अब अगर इसे एक्सप्लिसिटली देखूं तो 0th पोजीशन पे मेरे पास वो नोड आया होगा, और 1th लोकेशन पे मेरे पास उसकी कॉस्ट, उसका हेरिस्टिक आ जाना चाहिए। सो लेट मी चेक दिस थिंग। सो दैट्स इट। इसका मतलब है कि हमें हेरिस्टिक फर्स्ट लोकेशन पे मिल रहा है और 0th लोकेशन पे उसका नोड मिल रहा है। तो अब हमने कंपेयर इससे करना था कि अगर हमारे पास ये चीज़, हम ये आइट्रेटर को ऊपर ले जाते हैं अपने नोड में। सो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि अगर तो हमारे पास इफ़ आइटम्स 1 से वी नो कि इसमें हमारे पास 1 के अंदर हमारे पास कॉस्ट आ रही है, उसका हेरिस्टिक आ रहा है। अगर तो हेरिस्टिक करंट स्टेट से बेटर है तो हमारे एल्गोरिदम में क्या था कि हम वो नेबर की वैल्यू अपनी करंट को दे दें। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टेट विल बी इक्वल टू आइटम 1। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, ये नोड मैं अपने पाथ में अपेंड कर देता हूँ। अब मैंने नोड कहाँ पे देखा था, नोड मेरे पास था ऑन 0th लोकेशन। ठीक है, और इसके बाद नोड जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा वो स्टार्ट नोड था, तो अब जब कॉस्ट अपडेट हुई है तो नोड भी अपडेट हुआ है। ऑब्वियसली आप पहले ए पे थे, ए पे अब आपकी स्टेट चेंज हुई है, हेरिस्टिक आपकी वैल्यू 0 से 1 हुई है, तो आप
ए से बी पे आ चुकी हो, सो नाउ यू आर ऑन बी नोड। सो ये चीज़ भी अपडेट होगी। तो ये हम किस तरह से करेंगे, योर नोड विल बी दैट आइटम्स हम यूज़ करें आइटम 0। इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास पाथ में भी वो नोड अपेंड हो जाएगा, नया नोड भी वो बन जाएगा हमारे पास, और इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं उसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। सो लेट्स सी कि हमारे पास बाय द एंड, अगर मैं प्रिंट करूं, इसके बाद मैं अपनी करंट स्टेट को प्रिंट करके देखता हूं कि अब करंट स्टेट क्या आ रही है। सो जस्ट मैं इस नोड को प्रिंट कर लेता हूं, मुझे पता चल जाएगा करंट स्टेट क्या आ रही है। सो दैट्स इट, माय करंट स्टेट विल बी बी। इसका मतलब है मेरा एल्गोरिथम वर्क करना स्टार्ट हो गया। सो ये तो ए के लिए था। हम यहाँ इस ग्राफ में से कोई और वैल्यू दे के देखते हैं। व्हाट इफ मैं इसे चेक करता हूँ फॉर ओ नोड। अब ओ से इसे जाना पी पे चाहिए, बट इसके पास चॉइस एन की भी आएगी, पी की भी आएगी। तो लेट्स से अगर मैं ओ को एज अ इनपुट देता हूँ, यहाँ पे ओ को एज अ इनपुट दी और उसकी कॉस्ट मेरे पास क्या थी, दैट्स 6। आप इसे हार्ड कोड भी कर सकते हो और एज इन बता भी सकते हो कॉस्ट इसकी। आप इसे जो है ग्राफ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस कॉस्ट को। सो लेट्स सी, सो दैट्स इट, हमें पी मिल गया। इसका मतलब हमारा जो एल्गोरिथम है वो वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब ये तो एक आइट्रेशन के लिए था। अब जब हमने इसे पूरा आइट्रेट करवाना है फॉर मल्टीपल नोड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंटर रखना पड़ेगा जो कि ये देखेगा कि स्टेट अगर ये आई है तो इससे प्रीवियस स्टेट क्या है। हमें दो पॉइंटर्स बेसिकली चाहिए होंगे, एक करंट और एक प्रीवियस। बेसिकली जो कास्ट हमारे पास अपडेट हो गया है, हमने ये देखना है कि क्या अपडेट होके वाकई ही न्यू वैल्यू आई है या प्रीवियस वाली वैल्यू ही है। क्योंकि अगर हमने जो हिल क्लाइंबिंग में देखते थे कि जैसे ही कोई फ्लैट पैटर्न आता था या वैल्यू डिक्रीमेंट की तरफ जाती थी तो वो ऑब्वियसली उस पर नहीं जाता था। तो आपके पास अगर वैल्यू जो हाईएस्ट 7 है तो ऑब्वियसली आप 6 पे या इस केस में 6 पे नहीं जाओगे, तो आपके पास उस केस में अपडेट नहीं होगी वैल्यू। सो इन दैट केस हमें क्या करना है, वी नीड अ करंट एंड अ प्रीवियस पॉइंटर। सो लेट्स सी, हम इसके लिए कह देते हैं क्या, प्री, मैं से कह देता हूँ प्री नोड। स्टार्ट में आई मेक इट लाइक -1 या कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख दूंगा जो मैच ना हो। सो चेक लाइक इफ while pre node not equal to, जब तक कि वो नोड की इक्वल ना हो जाए, तो मुझे इसे आइट्रेट करते रहना। अब स्टार्ट में ही मैं क्या कह देता हूँ, नोड की वैल्यू ऑब्वियसली आगे जाके मेरे पास चेंज होगी। स्टार्ट में ही मैं प्री नोड को क्या कह देता हूँ, प्री नोड विल बी नोड, ठीक है। और जब नोड यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो रहा है, और अगर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ इसका मतलब है कि कोई उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई, वैल्यू स्टैटिक होगी और नेक्स्ट में हमें जाके ब्रेक कर जाना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे अब हम ए को एज इनपुट करके देखते हैं कि हमारे पास फाइनली ये एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है या नहीं। सो प्री नोड आ गया, प्री नोड पे कंडीशन आ गई, कॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर मिस कर जाते हैं। नेबर्स हमने फेच कर लिए, नेबर्स पे हमने लूप लगा दिया। सो लेट्स सी, और हाँ, जैसे ही इसे एक बेटर ऑप्शन मिल जाए तो इसने क्या करना है, लाइक ब्रेक कर जाना चाहिए। सो लेट्स रन दैट कोड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास, और इसे हमने जब रन करना है तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास करंट स्टेट क्या आती है एंड देन पाथ क्या आता है। सो लेट मी रन इट, दैट्स इट। तो ए सिलेक्ट किया था, करंट स्टेट इसकी शुरू में 0 थी, ऑब्वियसली हमें प्रिंट करनी चाहिए थी। सो लेट्स सी, अगर हम करंट स्टेट को शुरू में प्रिंट करते हैं तो दैट विल बी 0 इन द बिगनिंग
एंड उसमें हमारे पास हमने देखा कि 4 पे आके स्टैटिक हो गया और ई